हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी बेस वर्कशॉप जो आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो आपकी वर्कशॉप आपकी पूरे भारत में रहने वाली है, उनमें आपकी है जो सिविलियन की पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर कटिंग देख रहे हो, सिर्फ इस कटिंग को देखकर ही आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल नहीं भरना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से निकाला गए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से उसको देख लेना है। देखने के बाद अपने वैकेंसी वगैरह देख लेनी है कि आपकी कौन सी वैकेंसी आपके लिए सुटेबल रहने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो 512 आर्मी बेस वर्कशॉप पुणे महाराष्ट्र में जो आपका ये वर्कशॉप रहने वाला है, इसमें जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है, उनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सभी पोस्टों के लिए अपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप है जो करके दिखाने वाले हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस प्रकार का रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपने एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने ये लिख देना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको वीडियो के बीच में हम आपको बता देंगे कि आपको देखने को कहाँ मिलेगा। बाकी हमने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ, आप इसको भी कॉपी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने कैंडिडेट का फोटो चिपका देना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको टू के बाद ये कमेंडेड, यानी कि जहाँ भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर। किस पोस्ट के लिए आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो, उस ट्रेड का नाम या उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। हम यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको एग्जाम्पल के तौर पर भरकर दिखा रहे हैं। इसके बाद यूनिट में आपने क्या लिखना है, जो ये आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर 512 से लेकर के और यहाँ तक का इसको पूरा लिख सकते हो, यहाँ पर का भी पूरा लिख सकते हो। यानी कि 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे महाराष्ट्र, यहाँ तक का आपने इसको पूरा लिख देना। ये आपकी यूनिट का नाम आपका रहने वाला होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आपको दिखाई देने वाला है, कैंडिडेट का नाम आपने लिखना कैपिटल लेटर में। जितना हो सके आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो बड़े अक्षरों में भरने की कोशिश करनी है, ताकि साफ सुथरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका है जो भर सके। तो आपने दूसरे ऑप्शन में आपने कैंडिडेट का नाम बड़े अक्षरों में लिख देना। तीसरे ऑप्शन में आपने फादर या हस्बैंड का नाम बड़े अक्षरों में, और तीसरे का बी पार्ट में आपने मम्मी का नाम, यानी कि अपनी मदर का नाम, माता का नाम बड़े अक्षरों में आपने है जो फिल कर देना है। पॉइंट नंबर आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको लेके चलते हैं। उसके बाद सारे जो इसके हैं पॉइंट आपको विजिबल होने लग जाएंगे, जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या दिखाई देने वाला, डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने अपनी डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद अपना ईयर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपने इस प्रकार से फिल कर देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला है, एज ऑन लास्ट डेट। इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो इसकी 17 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीजें निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर अपनी 17 जनवरी 2025 लिखनी है, उसके नीचे आपने ये डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देनी है। तो लास्ट डेट में से अपने डेट ऑफ बर्थ को आप जब मैनेज करोगे तो आपकी ईयर, मंथ और डे हैं जो आपकी निकल कर आपके सामने आ जाएंगी, और उनको फिर आपने इस प्रकार से यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला है, नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है आपकी राष्ट्रीयता क्या रहने वाली है। तो आपने, हम सभी यहाँ पर क्या है, इंडियन ही लिखेंगे। कहीं का भी रहने वाला है कोई भी किसी भी स्टेट का, तो आप यहाँ पर इंडियन ही लिखने वाले हो। इसके बाद 7 पॉइंट आपको दिखाई देने वाला, रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है आपका धर्म कौन सा रहने वाला। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आपका धर्म रहने वाला है वो धर्म का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 में आपने क्या लिखना, अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, और पॉइंट नंबर 9 में आपका है जो परमानेंट एड्रेस आपने लिख देना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहां पर आप है जो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर कोई भी जो लेटर है जो वर्कशॉप की तरफ से, आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से भेजा जाएगा पुणे की तरफ से, वो आपको किस एड्रेस पर प्राप्त हो, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। और परमानेंट एड्रेस जहां के आप हैं जो स्थायी रूप से रहने वाले हैं, वो आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, यानी कि आप वहीं पर रहते हो और वहीं पर अपना जो एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो दोनों को आपने इसमें सेम ही लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ यानी कि उसके फादर का नाम, उसके बाद उस फादर या हस्बैंड जो भी आप लिखते हो यहाँ पर,
उसके बाद अपना विलेज या फिर शहर का नाम, उसके बाद अपना पिन कोड, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने अपने यहाँ पर लिख देनी है। ये सारी की सारी डिटेल है, काल्पनिक तौर पर बनाई गई सारी डिटेल है। इससे किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध इसका नहीं रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपको दिखाई देने वाला कैटेगरी। आप किस कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो या फिर आप किस कैटेगरी से संबंध रखने वाले हो, तो उस कैटेगरी को आपने छोटा सा टिक मार्क भी लगा देना और यहाँ पर लिख देना। जैसे कि हम यहाँ पर यूआर का मतलब भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देने वाला है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू हम ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमने इसको है जो इस प्रकार से लिख दिया है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करके लेके चलते हैं, तो 11वां पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देने लग गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पर यस लिखना। यस लिखने के बाद आपकी डिसेबिलिटी कौन सी बनती है, इनमें से कौन सी भी डिसेबिलिटी आपकी जो बनती है उसमें यहाँ पर लिखनी है, और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज कितनी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इन सभी ये शॉर्ट फॉर्म आपको लिखी हुई है और यहाँ पर इनकी है जो फुल फॉर्म आपको लिखी हुई है। जैसे कि बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्लाइंडनेस और LV का मतलब होता है लो विजन। इन सभी की अपनी अपनी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बनती है। अगर आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, यस करोगे तो ये डिटेल भरोगे और आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो CMO या सिविल सर्जन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया है उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ है जो लगा देनी होगी। ये था आपका जो पेज नंबर 1 है जो कंप्लीट हो चुका है इस एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर जो आपका रहने वाला है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपको पहला पॉइंट जो आपको मिलने वाला वो 12वां पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को, और इसमें आपका ये पॉइंट है जो उन सदस्यों के लिए है जो ESM है, यानी कि एक्स सर्विसमैन है, जो इन्होंने पहले किसी आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में जॉब कर रखी है, उनके लिए एलिजिबल ये होता है, उनको भरना होता है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको ये बिल्कुल खाली छोड़ देना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 आपको दिखाई देने वाला है कि डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। ये वो कैंडिडेट भरेंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जो कि SC ST OBC या फिर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर डिटेल लिखनी है। अगर वो जनरल कैटेगरी से नहीं है, वो SC से है तो SC लिखना, OBC है तो OBC लिखना, EWS है तो EWS लिखना, SC कैंडिडेट है तो ST कैंडिडेट है तो ST का नाम आपने लिख देना। तो इसका मतलब है कि आप है जो इस दायरे के अंदर है जो अपनी है जो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर चाह रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 आपको दिखाई देने वाला क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन आपकी क्या क्या रहने वाली है। आपकी पोस्ट से संबंधित आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भी दर्शाओगे। हम यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 10th और 12th की डिटेल है जो हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देंगे कि 10th हमने कब पास किया, 12th हमने कब पास किया, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया, उस बोर्ड का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि CBSE बोर्ड। इसके बाद हमने परसेंटेज लिख दिया दोनों क्लासों की, और डिवीजन हमारी कौन सी बनती है, फर्स्ट डिवीजन बनती है, तो हमने यहाँ पर दोनों में क्या है फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। ये था आपका पॉइंट नंबर 14 का A पार्ट। पॉइंट नंबर 14 का B पार्ट आपका क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यस करोगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं भी इस संबंधित जॉब का, तो आपने कहाँ पर उसके संबंधित नौकरी की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी उसका नाम लिख देना, पोस्ट आपकी क्या थी, कब से आपने ज्वाइन किया, कब तक आप वहाँ पर रहे, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पर नो कर देना, इस प्रकार से डैश डैश लगा के इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में क्या कहता है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप कौन कौन सी सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगाने वाले हो उनकी डिटेल आपने यहाँ पर इस लिस्ट में देनी होती है। तो हम इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम क्या लगा रहे हैं, 10वीं की DMC लगा रहे हैं, 12th की क्लास की DMC लगा रहे हैं, आधार कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं, इसके साथ साथ हम पैन कार्ड की कॉपी भी लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर मिनिमम एक ID प्रूफ लगाना है, और आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 ID प्रूफ भी आप इसमें साथ में लगा सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप हमारा लगा रहे हैं। अगर आपके पास कास्ट, आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो अपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने लगा देना, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अपने फिजिकल हैंडीकैप्ड का अपना सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पर लगा देना है, और इस लिस्ट में आपने
आपने उसको लिख देना है। अगर ये लिस्ट फिर भी छोटी रहती है तो आप यहाँ पर जैसे जी के बाद जो भी पॉइंट आपके बनते हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा करके और भी पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये 15वां आपका जो 16 पॉइंट आपका है जो क्लियर हो चुका है। इसके बाद आगे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 यहाँ पर आपको दिखाई देना है। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपने कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपने देना है और उसकी डिटेल आपने देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी 2 आईडी प्रूफ दे रहे हैं, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। लाइसेंस और पासपोर्ट हम नहीं दे रहे, हमारे पास है भी नहीं है। तो हम यहाँ पर दोनों की डिटेल हम दे देंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड हमने दे दिया, लेकिन एक देना जरूरी है तो हम 2 दे रहे हैं, तो उसमें भी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं रहने वाली होगी। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करके लेके चलेंगे तो आपको आगे की डिटेल आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगी। इसके बाद आ जाती है आपकी डिक्लेरेशन को आपने एक बार पढ़ लेना, पढ़ लेने के बाद आपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आप जहाँ भी के रहने वाले हो या जहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो उस जगह का नाम आपने यहाँ पर लिख देना और अपनी डेट यहाँ पर लिख देनी, जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप है जो फिल करने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दिखाई देने वाली है। 1 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व ड्यूली फिक्स्ड, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक अपने लिफाफा भेजना है जिस पर आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। वो लिफाफा किस प्रकार का होगा वो भी हम इस वीडियो में अभी आपको दिखा देते हैं। इस पेज के बाद वो उस पर आपने अपना खुद का लिफाफा अपना जो एड्रेस लिखना, उस पर 5 रुपए की डाक टिकट आपने लगानी होती है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप कौन कौन सी लगाने वाले, अभी जो लिस्ट हमने अब आपको दिखाई थी वो कितनी कॉपी आप लगा रहे हो आपकी, तो हम यहाँ पर 5 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगा रहे हैं, जो कि हमारी 10वीं के बाद 12वीं के बाद हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद हमारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, हमारी जो 5 चीजें हमारी हो जाती हैं। तो 5 की 5 चीजें हमने यहाँ पर दिखा दी और 5 कॉपी हमने यहाँ पर लगा। अगर आपकी 6 कॉपी बनती है तो 6 कर देना, 4 है तो आपकी 4 कर देना है। इसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स ये आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने हैं, जिनके बैक साइड में अपने अपना नाम, अपनी मदर या फादर का नाम लिख देना, चाहे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उन फोटोग्राफ के साथ में लगा सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड आपका किस प्रकार का रहने वाला होगा, वो आपका पेज नंबर 3 आपका हो जाएगा, जो कि आपका इस प्रकार का रहने वाला होगा। और इसमें आपने क्या क्या चीजें फिल करनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, उसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। ये आपका रहने वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर एडमिट कार्ड। तो आपने पहले वाले कॉलम में अपनी पोस्ट का नाम लिख देना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। इसके बाद अपने यूनिट का नाम लिख देना, जैसे कि आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे। इसके बाद अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपनी माता का नाम, उसके बाद अपना फादर या हस्बैंड का नाम, उसके बाद अपनी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, अप्लाइड कैटेगरी अप्लाइड फॉर, तो अपने लिख देनी। यहाँ पर अपना फोटो है जो आपने चिपका देना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करके लेके चलेंगे और आपको आगे की डिटेल दिखाएंगे कि क्या है इसमें रहने वाली। इसके बाद आपका है जो पॉइंट नंबर 8 आपको दिखाई देने वाला होगा, हम ज़्यादा ऊपर लेके आपको चले गए हैं। तो पॉइंट नंबर 8 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। जो भी एड्रेस आपने इस एप्लीकेशन के पहले पेज पर लिखा था वो पूरा का पूरा एड्रेस आपने लिख देना, अपना विलेज या शहर का नाम, स्टेट का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस, अपनी तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर और आपका है जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये सारी की सारी डिटेल हमारी काल्पनिक रहने वाली है, किसी भी व्यक्ति से इनका कोई भी संबंध आपका नहीं रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 पॉइंट तक आपने खुद फिल करने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 आपने बिल्कुल भी फिल नहीं करने हैं। ये कौन फिल करेगा, फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि जो ऑफिस वाले होंगे वहां पर आर्मी बेस वर्कशॉप पुणे में जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो इन कॉलमों को फिल करेंगे। फिल करने के बाद है जो आपके पास है जो बाई डाक या बाई पोस्ट है जो आपको वापस कर देंगे। डेट आपको यहाँ पर मिलेगी, उनके सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगी, इनको आपने एक बार पढ़ जरूर लेना है। पढ़ने के बाद ये आपका जो 3 पेज का एप्लीकेशन, 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म और 1 पेज का आपका है जो एडमिट कार्ड है, ये पूरा का पूरा है जो आपका है क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसके साथ आपने क्या क्या चीजें लगानी है वो भी हम आपको एक बार पूरा डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि आपने इसके साथ क्या क्या चीजें लगानी है। जैसे कि आपका एक फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पर हो गया, एक फोटो आपका एडमिट कार्ड पर होगा। इसके साथ साथ आपने 2 फोटो एक्स्ट्रा इस प्रकार से तैयार करने हैं। जैसे कि हमने ये सेम फोटो है जो इस प्रकार से हमने 2 फोटो और एक्स्ट्रा ले लिए और इनके बैक साइड में अपना क्या लिख देना है, अपने इस प्रकार से अपना नाम और आपने इसमें अपने
अपना जो डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर का नाम इस प्रकार से लिख देना, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। अपना नाम, फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देनी है। और इनको आपने क्या है इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर है जो आपने इसको क्या है स्टेपल कर देना है। यहाँ पर आपने इनको एक्स्ट्रा से स्टेपल कर देना, चिपकाना नहीं है, स्टेपल कर देना है। तो ये हो गया एक चीज़ जो इसके साथ लगानी है। ये जितनी भी आपने कॉपी लगाई थी उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, स्टेपल कर देना है। उसके बाद एक आपने सेल्फ एड्रेस लिफाफा तैयार करना, जो कि आपने इस प्रकार का एक लिफाफा तैयार करना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस पर आपने क्या लिखना है आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर 2 लिखना, 2 के बाद अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर आपने इस पर लिख देना है। और यहाँ पर एक 5 रुपए की डाक टिकट आपने लगा देनी है। डाक टिकट आपकी किस प्रकार की रहने वाली है, इस प्रकार की आपकी है जो डाक टिकट आपकी रहने वाली होती है, ये हमारी 5 और 5 10 रुपए की डाक टिकट हमारी हो जाती है। तो हमने सिर्फ 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है, तो हमने इसमें से एक डाक टिकट आपने यहाँ पर लगा देनी है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा है जो मैटर आपका है जो क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये पूरा का पूरा मैटर है जो हमने क्या करना, फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक बड़े लिफाफे को तैयार करना है। बड़ा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है, वो इस प्रकार से आपने बड़ा लिफाफा तैयार करना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको जब आप बुक सेलर के पास लेने जाओगे तो इस प्रकार से प्रिंट आउट ऑटोमेटिकली खाकी कलर में या फिर व्हाइट कलर में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के हैं जो फॉर्म मिल जाते हैं, जो कि बुक सेलर से आपको खरीदने पड़ते हैं। अगर आप नहीं खरीद पाओ तो आपने जो व्हाइट पेपर ले लेना और अपने आप इसको बना लेना, और ये हैंड रिटन आप कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आप अपने हाथ से लिख कर भी हैं जो भेज सकते हैं। तो ऊपर आपने क्या लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रेड्समैन मेट। और उसके बाद एंड के बाद आपने क्या लिखनी है, अपनी कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करने वाले उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। यह आपका है जो ऊपर वाली लाइन का है जो काम हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने साइड में आपने यहाँ पर लिख देना फ्रॉम के बाद अपना है जो नाम लिख देना, अपने फादर, हस्बैंड या डॉटर जो भी आपका है यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नाम लिख देना। उसके बाद अपना टाउन या विलेज का नाम लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। ये जो एड्रेस आपका रहने वाला है ये उसका एड्रेस होता है जो भेजने वाला होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भेजने वाला है उसका ये जो एड्रेस रहने वाला होता है। इसके बाद इस साइड में आपने 2 के बाद जो एड्रेस आपने लिखना होता है, ये वो एड्रेस होता है जहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका भेजा जाता है। तो 2 के बाद आपने क्या लिखना, कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप, किरकी, पुणे, महाराष्ट्र 411003। ये वाला एड्रेस है जो आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक भरना होता है। अगर ये एड्रेस आपका गलत हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड भी प्राप्त नहीं होगा। जब एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होगा तो आप इस भर्ती में क्या है शामिल भी नहीं हो पाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, इससे निष्कासित है जो हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा है जो आपने बाहर वाला लिफाफा तैयार कर लिया है। इसमें आपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेट आपने तैयार किया वो इसके अंदर आपने क्या है बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको है जो ना तो इसकी स्पीड पोस्ट करानी है आपने, ना ही आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी है। आपने इसको साधारण डाक के माध्यम से भेजना है, और साधारण डाक के माध्यम से भेजने के लिए आपने इस पर क्या है यहाँ पर 10 रुपए की टिकट है जो लगा देनी है। आप अपनी इच्छा अनुसार है जो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम आपने 10 रुपये की टिकट आपने इसमें लगा देनी है। यहाँ पर हमने 10 रुपये की टिकट है जो इस प्रकार से चिपका देनी है, और डाकघर के आपको जो बाहर बॉक्स रखा हुआ होता है उसमें आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या है डाल देना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 17 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने साधारण डाक के माध्यम से भेजना है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि 10 दिन पहले, लास्ट डेट से 10 दिन पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में डाकघर के उस खाने में है जो क्या है डाल दो, ताकि आपका है जो समय पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर पहुँच जाए, और आप है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, और आपका है जो एडमिट कार्ड है जो आपको प्राप्त हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपकी है जो भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसीज आपकी निकली हुई
है जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्कशॉप में आपकी निकली हुई है। तो हमने आपको 512 आर्मी बेस वर्कशॉप के पुणे का महाराष्ट्र का जो एप्लीकेशन है, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पूरा फिल करके और पूरी प्रोसेस करके हमने आपको बता दी है कि आपने किस प्रकार से क्या-क्या करना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा ज़रूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।